मोदी जी सच में करप्शन को खत्म कर पाए या फिर उनका हाथ खुद ही उसी के अंदर था। मोदी सरकार के होते हुए कई बार पब्लिक प्रोजेक्ट्स का जो टेंडर है वो अडानी को दे दिया जाता है। जय श्री राम सभी लोगों को। तो आज हम एक ऐसे शख्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो शख्स आज के टाइम पे इंडिया के साथ साथ बल्कि और भी कई देशों में ना एक ब्रांड बन चुके हैं और उस ब्रांड का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बल्कि भारत में ही नहीं और भी कई देशों में ना एक महान लीडर के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा लीडर जो अपनी लीडरशिप स्किल्स और स्पीचेस की वजह से ना लोगों का दिल जीत रखा है। आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। और इसी बीच ना मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हर कहानी के ना दो पहलू होते हैं दोस्तों। एक पहलू जो होता है वो उज्ज्वला पहलू और दूसरा पहलू अंधकार में छुपा हुआ सच। एक ऐसा काला सच जो हर किसी इंसान को दिखाई नहीं देता लेकिन उसको पब्लिक के सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि और भी इंसान को पता चल सके। और इसी बीच ना हम यह बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप के पीछे क्या डार्क रियलिटी है और नरेंद्र मोदी के कंट्रोवर्सीज के ऊपर भी बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया का इसके पीछे कितना हाथ होता है, यानी मीडिया किन बातों को हाईलाइट करती है और किन न्यूज़ों को गलत तरीके से दिखाती है पब्लिक में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या उनमें से जो भी लोग मोदी जी के फैंस हैं उनको मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं बातें अपनी वीडियो के अंदर बोलूँगा या जो भी चीज़ें मैं कहूँगा मोदी जी के ऊपर दिखाऊँगा उन बातों को ना आप पहले एनालाइज करना, सर्च करना कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ या कितना झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। फिर आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करना लोगों के साथ। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी जी का जो सफर था वो गुजरात के एक छोटे वादनगर से लेके दिल्ली तक काफी इंस्पायरिंग रहा। 2002 के गुजरात रायोट्स में मोदी जी का करियर का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहा है कि गुजरात दंगे के आरोपी बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड भी अपनी जुबानी ये मान चुके हैं कि खुद मोदी ने उन्हें दंगे के दौरान मनमानी खुली छूट। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे कम्युनल वायलेंस की वजह से। क्राइसिस का ना ऐसा मानना है कि मोदी सरकार ने इस ट्रेजेडी को ना प्रभावी रूप से हैंडल नहीं किया और कई लोगों का ना यह भी मानना है कि मोदी सरकार ना इसमें इनडायरेक्टली शामिल भी थे। मुख्यमंत्री कौन था? क्या वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो मुख्यमंत्री थे, सरकार उनकी थी। उस टाइम पे ना सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को एक क्लीन चिट भेजा था। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिला है लेकिन कई एनजीओस और इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट्स ना इन बातों को पहले भी उठा चुकी है और उनका ऐसा मानना है कि सरकार ने ना इस चीज को लेके टाइमली एक्शन नहीं लिया। रायोट्स के बाद ना मोदी जी को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा और नरेंद्र मोदी जी का जो यूएस वीजा है वो भी बैन कर दिया गया था उस टाइम पे। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑफिस इन गुजरात इन गांधीनगर 2016 में ना नरेंद्र मोदी जी ने यह डिसीजन लिया था कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और नए 500 और 2000 के नोट वापस से मार्केट के अंदर लाए जाएंगे। नोटबंदी को लेकर मोदी जी का ऐसा मानना था कि जितने भी लोगों के पास ब्लैक मनी है यानी काला धन है वो काला धन खत्म हो जाएगा अगर वो नोटबंदी करते हैं। तो ब्लैक मनी को खत्म करने के साथ साथ ना टेररिज्म पे भी रोक लगेगी और एक कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। लेकिन इसका रिजल्ट ना कुछ और ही देखने को मिला मार्केट में, जैसे करोड़ों लोग एटीएम के आगे अपना कीमती समय और पैसा दोनों खो बैठे। इसके अलावा उस टाइम पे जो छोटे छोटे धंधे हुआ करते थे वो धंधे भी बंद हुए और कई लेबरों की तो नौकरियां भी चली गई। नोटबंदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे दुकानदारों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक डिमोनेटाइजेशन का पूरा पैसा लगभग वापस से बैंक के अंदर आ गया था और इसके अलावा ब्लैक मनी जो था उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी का टनर में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक तरीके से ना सरकार के प्रोपोगेंडा को बढ़ावा देता। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सुप्रेस करने के लिए कई जर्नलिज्म को ना ट्रोल का भी सामना करना पड़ा। ट्रोलिंग एंड बीइंग अब्यूसिव और थ्रेटनिंग that falls under IPC and that person। उनके क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए और उनके ऊपर ना एक लीगल केस फाइल भी दर्ज कराई गई। गोडी मीडिया जो कि एक टर्म है और वो भी इसी एरा में पॉपुलर हुआ, जो कि वो उन मीडिया हाउस को दिखाता है जो मोदी सरकार को ना सपोर्ट करता है और उनके खिलाफ ना बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाए जाते जो मोदी सरकार को सपोर्ट करता है और उनको वोट करता है। यह चीज ना मीडिया का एक मोनोपोलिसेशन है और इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ना हावी होना, एक ऐसी चीज जो हेल्थ डेमोक्रेसी के लिए ना खतरा साबित होता है। मोदी सरकार का
ना एक और बड़ा वादा था कि वो इंडिया के अंदर ना बेरोजगार लोगों के लिए नौकरियां लाएंगे और इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी, लेकिन असल में देखने को ना हमें कुछ और ही मिलता है। PMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डाटा है उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का जो संख्या है वो और बढ़ता जा रहा है। स्टार्टअप्स और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो जॉब्स को बनाते हैं उन्हें डिमोनेटाइजेशन और GST ने ना उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट किया। मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स का जो प्रॉमिस पोटेंशियल था वो एक्चुअली में अचीव ही नहीं हो पाया। GDP ग्रोथ रेट का फिगर कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं CSO statistical data, it has come down to 5.7% from 6. आर्टिफिशियल इन्फ्लेट किया गया है ताकि वो लोगों से ना छुपा रहे। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में ना डिसेंट को एक तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी बना दिया गया और JNU प्रोटेस्ट से लेके ना शहीन बाग के प्रोटेस्ट तक मोदी सरकार के क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों को या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर उनको ना एंटी नेशनल का एक टैग दे दिया गया। UAPA सैनिटेशन लॉ का मिसयूज करके ना आम लोगों, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट का ना मुंह बंद कराया गया। इंटरनेट शटडाउन का केस भी ना मोदी सरकार के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिले। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इंटरनेट को बंद कराया गया ताकि एक नया स्ट्रेटेजी बने और उससे डिसेंट जो है वो दबा रहे। यह सारी चीजें ना एक लीडरशिप के ऊपर इशारा करता है जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2020 से लेकर 2021 में किसान आंदोलन ने मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया। फार्म बिल्स जो एलिगेडली किसान के लिए बनाए गए थे और ये किसानों ने ना अपने खिलाफ बताया और ये पूरा किसान आंदोलन इसके ऊपर पूरे दुनिया की नजर चली गई। किसानों को ना बदनाम करने के लिए एक प्रोपोगेंडा चलाया गया। एक साल के प्रोटेस्ट के बाद जब सरकार ने फार्म लॉ को वापस लिया तो यह चीज ना साबित हो गया था कि यह जो फैसला था वो अच्छे से प्लान नहीं किया गया था। मोदी जी और BJP इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसका नाम है हिंदुत्व एजेंडा और कम्युनल पोलराइजेशन। इंसिडेंट, घर वापसी कैंपेन और लव जिहाद जैसी टर्म मेन स्ट्रीम बन गई। एक कम्युनल इशू जो देश के सेक्युलर फैब्रिक को ना डैमेज कर देता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी एक तरीके से देखा जाए तो स्पेशली मुस्लिम्स के लिए यह इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ा। भले ही मोदी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर इस चीज की चेक करें तो इसमें पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन ज्यादा देखने को मिली। अब बात करते हैं अडानी अंबानी के नेक्सस के आरोप को लेके। ओपोजिशंस का ना ऐसा मानना है कि मोदी सरकार जो है वो हमेशा कॉर्पोरेट फ्रेंडली को हमेशा बढ़ावा देती है, यानी उनको ज्यादा सपोर्ट करती है जो इसकी इंडस्ट्रीज काफी बड़ी है। ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें सेवा के लिए। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो काफी बार हाईलाइट किया गया है। ऑब्वियसली हम यह चीज कह सकते हैं कि यह तीनों सेम सिटी से हैं, शायद इसीलिए मोदी सरकार के होते हुए कई बार पब्लिक प्रोजेक्ट्स का जो टेंडर है वो अडानी को दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर को जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है वो भी एक तरीके से एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करने पे इंपैक्ट डालता है। अब बात करते हैं करप्शन की, जो हमेशा से एक पॉलिटिक्स के लीडर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्या मोदी जी ने सच में करप्शन को खत्म किया है या उनके अंदर एक नया करप्शन एंगल डेवलप हुआ है? मोदी जी ने अपने टेनर में करप्शन के प्रति ज्यादातर कैंपेन चलाए, जैसे क्लीन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन चलाया। लेकिन अगर हम उनके अंदर के पॉलिटिकल डायनामिक को देखें, समझें, तो कुछ लोगों का ना ऐसा कहना है कि करप्शन का ना नया फॉर्म इमर्ज हुआ है। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि मोदी सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ नेता इन्वॉल्व है करप्शन में। उन्होंने अपने इमेज को छुपाने के लिए ना यह सारी चीजें पब्लिक से छुपाए, यानी पब्लिक को यह सारी चीजें पता ना चले। क्या मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी करप्शन को खत्म कर पाए या नहीं कर पाए, या फिर उनका हाथ खुद करप्शन के अंदर है? ये सारी बातें ना आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना ताकि मैं भी समझूं। ठीक है, मैंने अपना ओपिनियन आपको बताया। आपको होप करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है।